फाइनेंशियल चार्ट्स को देखकर अक्सर लगता है कि ये कितने कॉम्प्लेक्स हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इन्हें डेटा की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह देखें? एक ऐसी कहानी जिसके अपने किरदार हैं, दोस्त, दुश्मन और कुछ ऐसे भी जो तय नहीं कर पा रहे। तो चलिए आज इन्हीं किरदारों से मिलते हैं। यही यही वो एक सवाल है जो पूरी बात का निचोड़ है। जब हम किसी चार्ट को देखते हैं तो असल में हमें इन किरदारों को ही पहचानना होता है। कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ, और कौन बस खामोश खड़ा देख रहा है कि कहानी आखिर किस तरफ जाएगी। तो ये कहानी शुरू होती है चार्ट से। इस पर दिखने वाली हर एक कैंडल, चाहे वो हरी हो या लाल, इस कहानी का एक कैरेक्टर है, एक किरदार जो मार्केट का मूड बताने की कोशिश कर रहा है। और इन किरदारों की भाषा समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हर एक किरदार को समझने लगते हैं तभी हम मार्केट की पूरी कहानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं और बेहतर फासले ले सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं कहानी के सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी किरदारों से, यानी खरीदार के दोस्तों से। ये वो सिग्नल्स हैं जिनका हर बायर, कह सकते हैं, बेसब्री से इंतजार करता है। तो इस दोस्त को पहचाने कैसे? बहुत आसान है। जब कुछ खास तरह की कैंडल्स चार्ट के सपोर्ट एरिया पर, मतलब बिल्कुल निचले स्तर के पास बनती हुई दिखें, तो समझ जाइए ये एक दोस्त का इशारा है, एक पॉजिटिव सिग्नल कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन देखिए, जहां दोस्त होते हैं वहां दुश्मन भी तो होते हैं। तो अब बात करते हैं कहानी के विलन्स की, यानी उन कैंडल्स की जो खरीदारों के लिए एक तरह से खतरे की घंटी हैं। और इन दुश्मनों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। जब कुछ खास कैंडल्स चार्ट के बिल्कुल टॉप पर, यानी सबसे ऊपरी लेवल पर बनती हैं, तो ये एक वार्निंग होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांस हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? वो है लोकेशन। दोस्त और दुश्मन के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनकी जगह का है। एक कैंडल सपोर्ट एरिया पर दोस्त बन जाती है और वही कैंडल चार्ट के टॉप पर पहुंच के दुश्मन, मतलब सारा खेल लोकेशन का है। अब कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी किरदार की, एक ऐसा किरदार जो न तो दोस्त है और न ही दुश्मन। इसे हम कहते हैं अनिश्चित कैंडल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये कैंडल मार्केट की कंफ्यूजन को दिखाती है। ये हमें बताती है कि खरीदार और बेचने वाले दोनों में से कोई भी कंट्रोल में नहीं है। एक तरह से कहें तो ये कहानी में आया एक ठहराव है, एक पॉज। सवाल ये उठता है कि अगर ये ना दोस्त है ना दुश्मन, तो फिर एक ट्रेडर के लिए इसका मतलब क्या है? क्या इसे बस इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस रहस्यमयी किरदार का असली राज इसके आसपास की कहानी में छिपा है। इसका मतलब इस बात से तय होता है कि इससे पहले कौन सी कैंडल्स बनी थी और इसके बाद कौन सी बन रही हैं। ये अकेला कुछ नहीं कहता, पर कहानी को आगे बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि वो दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। हमारी कहानी के 3 हीरो हैं। पहला, दोस्त जो सपोर्ट एरिया पर खरीदने का सिग्नल देता है। दूसरा, दुश्मन जो चार्ट के टॉप पर खतरे से आगाह करता है। और तीसरा, वो अनिश्चित किरदार जो कहता है रुको और देखो कि कहानी का अगला मोड़ क्या है। और अब इस चर्चा को एक सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। अगर हर कैंडल एक किरदार है जो अपनी कहानी कह रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी कहानी का लेखक कौन है? कौन है वो ताकतें जो इन किरदारों को बना रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।